जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। संगत जी, मेरा पांव टूटा हुआ था जिसकी जल्दी ही सर्जरी होने वाली थी और ये सर्जरी पहली बार नहीं हो रही थी और गुरुजी के दर्शन से पहले भी संगत जी मेरी 3 बार सर्जरी हो चुकी थी, जो कि संगत जी असफल रही थी क्योंकि संगत जी इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और सर्जरी करवाने की मैंने उनसे आज्ञा ली। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी और हमें 2 डॉक्टर्स के बीच चुनाव करना था। तो मैंने संगत जी गुरुजी से ये पूछा कि हम किसका चुनाव करें। तो गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा कि किसी से भी करवा लो। तो गुरुजी की आज्ञा से संगत जी मेरी सर्जरी रेवाड़ी हरियाणा के एक हॉस्पिटल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। और ये मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि सर्जरी पूरी तरह से कामयाब हुई थी। संगत जी, मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया और इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। संगत जी, इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे और मेरा संगत जी एक मित्र जिसका नाम संगत जी विनोद है और वो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, उसको संगत जी स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए और उसने ये भी देखा संगत जी कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि संगत जी शंकर रोड दिल्ली में है, और भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं और हम दोनों संगत जी एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। और जैसे ही संगत जी हम वहां पर बैठते हैं तो विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है और अचानक से संगत जी गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को वो ये कहते हुए देते हैं कि यह कमल यानी मेरी शादी का कार्ड है। तो विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। तो गुरुजी उसका जवाब देते हैं संगत जी कि जब सही समय आएगा वो स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। और साथ ही संगत जी गुरुजी की यह भी भविष्यवाणी वो करते हैं। तथापि विनोद ने संगत जी अपनी माता जी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। संगत जी ये सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। और जब गुरुवार को संगत जी हम मंदिर गए तो गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था संगत जी कि अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला और ये दोनों ही परिवारों की संगत जी पहली मुलाकात थी। और शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए संगत जी मैंने गुरुजी की आज्ञा ली और उनका आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। संगत जी रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। और संगत जी जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन अविस्मरणीय है संगत जी, और वो सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। और संगत जी जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई तो गुरुजी ने उससे कहा, जा ऐश कर, ये कहकर आशीर्वाद दिया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
अगर संगत जी मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो कोई भी अनुमान ये लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह तो गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान है। और गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया वो है मेरे विवाह का एक ऐसा ही प्रकरण। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले, बात है नवंबर 2007 की, नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मैंने संगत जी एक बड़ा सा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। और संगत जी, गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए दोनों को निर्देश दे रहे हैं और वह हजारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रित करने एवं संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि संगत तो लाखों में होगी और सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे और एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए और वो हमसे कह रहे थे कि संगत को बिना उनके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। संगत जी, मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी और जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भी भीतर बुला लिया और थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए और उन्होंने संगत जी पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। और ये सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ है, चाहे वह भौतिक रूप से नहीं है। संगत जी, सच में गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर है तथा संगत जी, हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है संगत जी कि वह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत, जब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का प्यार अपनी हर एक संगत के लिए बहुत है, एक अंतहीन प्यार का सागर है गुरुजी, सच में संगत जी। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी शरण में हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, पल में गुरुजी हमारी अरदास कबूल लेते हैं, हमारे आने वाले कष्टों को दूर कर देते हैं। और संगत जी, ये वास्तविकता है कि गुरुजी का स्वप्न में आना सबसे बड़ी बात है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको गुरुजी स्वप्न में दर्शन देते हैं। उसके अलावा संगत जी, जो भी आपको स्वप्न में दर्शन आते हैं वो गुरुजी साक्षात होते हैं। साक्षात गुरुजी आपको कोई ना कोई संकेत देने आते हैं, आपको ब्लेस करने आते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है और हम उस स्वप्न में उस चीज को हम कैसे समझते हैं। गुरुजी हमें साक्षात दर्शन देके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी स्वप्न में आए तो हमें उनका अनंतम शुक्राना करना चाहिए और खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी को गुरुजी के स्वप्न दर्शन नसीब नहीं होते हैं। बहुत से संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं। पुरानी संगत जी से तो हमने ये सुना ही है संगत जी कि गुरुजी स्वप्न में आके हमारे कष्टों को, यहाँ तक कि हमारे बड़े से बड़े रोग जिसका हमें मालूम भी नहीं कि वो हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, वो रोग भी संगत जी गुरुजी स्वप्न में आके आशीर्वाद देकर हमारे दूर कर देते हैं। और ऐसे ही हम पुरानी संगत जी का सुनते हैं कि सत्संग में बताते हैं वो कि कैसे गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन देके उनके कैंसर जैसे रोगों को दूर किया है। और उसी प्रकार संगत जी, आज जब हम नई संगत जी के सत्संग सुनते हैं, नई संगत जी पुरानी संगत जी कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि पुरानी संगत उनको रेफर कर रही हूँ जो गुरुजी को तब से जानते हैं, तब से मानते हैं जब गुरुजी अपने भौतिक रूप में थे। और नई संगत को मैं यहाँ रेफर इसलिए कर रही हूँ कि जब वो भौतिक रूप में नहीं है और अब जो संगत उनसे जुड़ी है
उनको भी सेम वही ब्लेसिंग्स, उसी प्रकार का प्यार और आशीर्वाद गुरुजी आज भी दे रहे हैं। जब वो चोले रूप में थे तब भी वही ब्लेसिंग्स थी, और आज भी जब वो चोले रूप में नहीं है तब भी वो वही प्यार, वही ब्लेसिंग्स अपनी हर एक संगत को दे रहे हैं। आज भी जो न्यूली कनेक्टेड संगत हमारे साथ ये सत्संग शेयर करते हैं कि गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन देके उनके कैंसर जैसे रोगों को दूर किया है। उनको ऐसा फील हुआ है जैसे कि गुरुजी ने स्वप्न में उनकी कीमोथेरेपी करी हो। और जब से उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया, मंदिर में जब उन्होंने प्रसाद को चखना शुरू किया, तो उनके प्रसाद खाने के बाद से जब उनको वॉमिट्स वगैरह हुई है तो ऐसा लगा है जैसे अंदर की बीमारियां, अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकली है। और यही सब बातें हम गुरुजी के पुरानी संगत जी से सुनते हैं। तो संगत जी, इसका एक यही भाव है कि गुरुजी हमारे साथ अंग संग सहाय हैं। वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। बस जरूरत है तो सच्चे मन से हमें अपने रब को याद करने की और उनको मानने की। बस अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से। गुरुजी सबकी सुनते हैं और सही समय आने पे संगत जी वो सबको ब्लेस करते हैं। और सबसे पहले संगत जी गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं। और जब आपकी हेल्थ ब्लेस हो जाती है तो गुरुजी धीरे धीरे आपको जीवन में वो सब चीजें देते हैं जो आपके जीवन में नहीं भी होती ना संगत जी। और अगर आप कर्म अच्छे करते हो, सच्चे मन से उन्हें मानते हैं ना, तो गुरुजी आपको वो चीजें ब्लेस कर देते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। बस वो यही कहते हैं कि रब को मानो, उनसे कभी कुछ भी मांगो नहीं, क्योंकि जब आप सच्चे मन से अपने रब को मानोगे आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।